नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और सम्राट अकबर के दौर से जुड़ी कुछ बहुत ही आम धारणाओं की सच्चाई को परखते हैं। क्या जो बातें हम बरसों से सुनते आए हैं वो वाकई में सच है? आइए पता लगाते हैं। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत सीधे एक पहेली से करते हैं। स्क्रीन पर 4 बातें हैं जो अकबर के बारे में अक्सर कही जाती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही पूरी तरह से सच है। देखते हैं कि क्या हम सब मिलकर उस एक सही कथन को ढूंढ पाते हैं या नहीं। तो ये है वो 4 दावे जिनकी हम एक एक करके जांच करेंगे। पहला संगीत से जुड़ा है, दूसरा रिश्तों से, तीसरा साहित्य से और चौथा प्रशासन से। ये चारों ही अकबर के दरबार के बहुत जरूरी पहलू थे, पर क्या इनसे जुड़ी ये बातें भी उतनी ही सच्ची हैं? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दावे से शुरू करते हैं, जो महान संगीतकार तानसेन के बारे में है। ये एक बहुत ही आम बात है ना? हम सब ने यही सुना है कि रामतनु पांडे की जबरदस्त प्रतिभा को देखकर अकबर इतने खुश हुए कि उन्होंने ही उन्हें तानसेन का नाम दिया। पर क्या सच में ऐसा ही हुआ था? अब देखिए, यही कहानी में एक ट्विस्ट है। ये बात तो सही है कि उनका असली नाम रामतनु पांडे था, लेकिन तानसेन की उपाधि उन्हें अकबर के दरबार में आने से बहुत पहले ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के यहाँ मिल चुकी थी। अकबर ने तो उनकी कला का सम्मान करते हुए उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी और उन्हें अपने नवरत्नों में जगह दी थी। तो इसका मतलब साफ है, हमारा पहला दावा कि तानसेन की उपाधि अकबर ने दी थी वो गलत साबित होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे दावे की तरफ। ये अकबर के एक बहुत ही मशहूर राजपूत विवाह से जुड़ा है। ये भी एक ऐसी बात है जो अक्सर सुनने को मिलती है, खास तौर पर जब अकबर की राजपूत नीति की बात होती है। पर क्या वो रिश्ता वाकई भाई बहन का था? चलिए देखते हैं। और ये स्लाइड ये बिल्कुल साफ कर देती है कि हकीकत क्या थी। अकबर की शादी राजा मान सिंह की बहन से नहीं, बल्कि आमेर के राजा भारमल की बेटी हरकाबाई से हुई थी। और राजा मानसिंह कौन थे? वो राजा भारमल के पोते थे। तो इस रिश्ते के हिसाब से हरकाबाई मानसिंह की बहन नहीं, बल्कि उनकी बुआ लगती थी। तो ये भी बिल्कुल साफ हो गया। दूसरा दावा भी ऐतिहासिक तौर पर सही नहीं है। अब बारी है तीसरे दावे की। चलिए अकबर के एक और बहुत प्रभावशाली दरबारी राजा टोडरमल के पद के बारे में जानते हैं। राजा टोडरमल का नाम अकबर के सबसे भरोसेमंद लोगों में आता है और अक्सर लोग सोचते हैं कि वो एक मिलिट्री जनरल या सेना के कमांडर इन चीफ थे। पर क्या यही उनकी असली भूमिका थी? नहीं, असल में राजा टोडरमल मुशर्रिफ दीवान थे, जिसका सीधा साधा मतलब है फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री। उनका सबसे बड़ा योगदान जंग के मैदान में नहीं, बल्कि रेवेन्यू सिस्टम को सुधारने में था। उनकी 10 साला प्रणाली तो आज भी मशहूर है। सेना की कमान तो दूसरे अधिकारी संभालते थे। और इसी के साथ हमारा तीसरा दावा भी गलत साबित होता है। और अब आते हैं अपने आखिरी यानी चौथे दावे पर। ये अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल और उनकी मशहूर किताब से जुड़ा है। ये दावा अकबर के दौर के सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक के बारे में है। क्या ये सच है कि इसे अबुल फजल ने ही लिखा था? जी हाँ, इस मामले में रिकॉर्ड्स बिल्कुल साफ हैं। अबुल फजल अकबर के दरबारी इतिहासकार थे और उन्होंने अकबरनामा नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था। और आईने अकबरी कोई अलग किताब नहीं, बल्कि इसी अकबरनामा का तीसरा और आखिरी हिस्सा है, जिसमें अकबर के साम्राज्य की हर छोटी बड़ी बात का जिक्र है। तो लीजिए, आखिरकार 4 दावों में से हमें वो एक दावा मिल ही गया जो पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से सही है। तो हमने 4 दावों की पड़ताल की और पाया कि उनमें से 3 गलत थे। अब सवाल ये उठता है कि इन छोटी छोटी बातों को सही सही जानने से आखिर फर्क क्या पड़ता है? सोचिए, 4 में से 3 बातें जो इतनी आम हैं वो असल में सच नहीं हैं। ये हमें दिखाता है कि कैसे सुनी सुनाई बातें धीरे धीरे इतिहास का सच बन जाती हैं, जबकि हकीकत कुछ और होती है। इन तथ्यों को सही तरीके से जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी हम अकबर जैसे शासकों और उनकी नीतियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।
और ये सिर्फ इतिहास की किताबों की बात नहीं है। आज भी जब फतेहपुर सीकरी में पुरानी इमारतों को सहेजा जाता है या ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह होता है, तो हम उसी विरासत को जीते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल है हम सबके लिए। इतिहास ऐसी ही कई सुनी सुनाई कहानियों से भरा पड़ा है। आज की इस पड़ताल के बाद ऐसी और कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें सिर्फ मान लेने के बजाय एक बार सवाल करके परखना चाहिए?